द्रौपदी जी के लिए वो सब रसवलावस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रसवलावस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो, बातें बनाई गई। अब यहाँ उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे वो उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतारा इस टाइम? ये स्त्री अपवित्र इसलिए है क्योंकि वो मासिक धर्म के कारण अपवित्र है। तो फिर ये समझ लो कि जिस कर्म में धर्म जुड़ गया पहले तो वो अपवित्र नहीं होता। सीताराम। कहा मासिक धर्म, जहां धर्म है वो अपवित्र नहीं है। ग्रंथ लेकर पढ़ना निषेध है। 3 दिन अपवित्र दशा में भगवत चिंतन कर सकती है, जो पाठ याद है उसको सुमिरन कर सकती है। माला लेना, ठाकुर सेवा करना, रसोई बनाना, ग्रंथ पढ़ना, एक गृहस्थ धर्म में जो माता बहनें 3 दिन अपवित्र रहती हैं नहीं करना चाहिए। और यदि वो स्त्री अपवित्र है तो पुरुष भी पवित्र नहीं हुए। यदि स्त्री अपवित्र है तो उसी गंदे रक्त से तो पुरुष का शरीर बना है, तो फिर तो सभी अपवित्र हुए। और स्त्री व्यासपीठ पर इस कारण नहीं बैठ सकती तो पुरुष भी बड़े दूध के धुले नहीं है, वो भी नहीं बैठ सकते। आजकल तो भागवत कथा की मर्यादा कौन कहे, अब तो व्यास की मर्यादा भी बिगड़ने लगी। अब तो व्यास पीठ पर महिलाएं विराजमान होकर के भागवत की कथा बांट रही। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। पर हमने जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की साप्ताहिकी अनुष्ठान करे। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं रखती। जैसे अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करेगी? प्रिय भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में गुरुजनों द्वारा हम जानेंगे कि महिलाओं में मासिक धर्म को लेकर आखिर क्या नियम हैं, मासिक धर्म में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, महिलाओं को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इस पर कथावाचकों एवं साधु संतों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जया किशोरी ने मासिक धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिसे सुनकर कई कथावाचक उन पर भड़क गए हैं और कुछ कथावाचकों ने जया किशोरी के वक्तव्य को धर्मशास्त्र विरुद्ध बताया है। और कुछ संत महात्माओं का कहना है कि महिलाओं को भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। द्रौपदी जी के लिए वो सब रसवलावस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रसवलावस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। सीताराम। तो ये बातें बनाई गई, पहले रीजन अलग थे। गांव का एक बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे वो उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है। क्या आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में? आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में? आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो यहां तक कहते हैं कि स्त्री तो अछूत है, स्त्री तो शूद्र है, स्त्री को तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, स्त्री को तो वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, गायत्री का पाठ पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्री तो बहुत छोटी है। आज भी ऐसे ऐसे लांछन, ऐसी अनर्गल मिथ्यालाप लोग करते हैं। वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं,
तमाम उल्टी सीधी बात करते हैं और उनसे पूछो कि क्यों ऐसा क्यों कहते हो, तो वो कहते हैं कि स्त्री को व्यास गद्दी पर इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भागवत जी में कहीं लिखा नहीं है कि स्त्री को कथा करनी चाहिए। सीताराम। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भागवत जी में ये कहाँ लिखा है कि स्त्री को कथा नहीं करनी चाहिए। सीताराम। एक तो वो बात कहते हैं कि भागवत जी में ये वर्णन नहीं आता कि किसी भी स्त्री ने कथा कही हो, और दूसरा कहते हैं कि वो अपवित्र है इसलिए नहीं कर सकती। ये दोनों सिद्धांत देते हैं और बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करना मैं बड़ी शालीनता से आपसे कहूंगी और शास्त्रों का सिद्धांत देकर, क्योंकि ये मेरे घर की मेरी स्वयं की बातें नहीं, ये शास्त्रों का चिंतन है। तो मैं आप सबको बता दूं कि पूरी भागवत कथा में राधा रानी का भी कहीं नाम नहीं आया है और फिर भी राधा रानी के नाम के बिना कथा पूरी नहीं होती है। एक बार राधा नाम का शब्द या उच्चारण पूरी भागवत कथा में कहीं से कहीं तक नहीं आया। सीताराम। और राधा रानी यहाँ भागवत जी के रूप में साक्षात कृष्ण के साथ विराजमान है। तो यदि व्यास गद्दी से उतारना है तो पहले राधा रानी को उतारिए, वो भी तो स्त्री है। और जिस व्यास गद्दी पर बैठने की बात करते हैं कि व्यास जी की गद्दी है इसलिए नहीं बैठना है, तो उन्हीं व्यास जी की बात मैं आपको कहूं। उसी व्यास संहिता में, उसी व्यास स्मृति में व्यास जी का बहुत सुंदर कथन है कि पटितोयम तुजाह पूर्वमेक देहम स्वयं भुवा पतर्योर देन चार देन पत्नी भवंत श्रुति। माने व्यास जी ने स्वयं कहा है कि पूर्व में एक ही मनुष्य की रचना हुई जिसमें आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का। आपने अर्ध नारेश्वर का भी देखा होगा और भगवान शिव और शक्ति को भी आधा आधा कई बार चित्र में देखा होगा। पूर्व में आधा शरीर नर का और आधा स्त्री का रहा और तब वो दोनों मिलकर के पूर्ण हुए। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूं कि आधा शरीर पुरुष का बनकर के कथा कहे तो पुण्य और आधा शरीर स्त्री का बन के कथा कहे तो पाप। ये तो कोई सिद्धांत वाली बात नहीं हुई, ये तो बात कुछ हल्की सी रह गई। और दूसरी बात एक वो ये कहते हैं कि स्त्री अपवित्र है इसलिए कथा नहीं कर सकती। सीताराम। तो अपवित्रता तो अगर शरीर की बात करें, क्योंकि आत्मा में तो स्त्री पुरुष के कोई भेद नहीं है और समस्त शास्त्रों का सार यह है कि आत्मा ही परमात्मा की प्राप्ति करता है, तो आत्मा में तो अंतर नहीं। बात यदि तुम शरीरों की करते हो तो शरीर रूप में अपवित्र यदि स्त्री है तो अपवित्रता तो पुरुष के शरीर में भी है। आंख, नाक, कान, मुख, गुदा आदि सबसे मल मूत्र आदि गंदगी शरीर पुरुष का हो स्त्री का हो सबके शरीर से गंदगी निकलती है। और यदि स्पष्ट रूप से तुम ये कहना चाहो कि ये स्त्री अपवित्र इसलिए है क्योंकि वो मासिक धर्म के कारण अपवित्र है, तो फिर ये समझ लो कि जिस कर्म में धर्म जुड़ गया पहले तो वो अपवित्र नहीं होता। सीताराम। कहा मासिक धर्म, जहां धर्म है वो अपवित्र नहीं है। और फिर भी तुम मानते हो कि उस कारण से, उस गंदे रक्त के कारण से स्त्री ये अपवित्र हो जाती है, तो ये याद रखें वो विद्वान लोग कि उसी गंदे रक्त के निर्माण कर करके एक एक बूंद से 9 महीने गर्भ में रख करके उसी खून से सभी पुरुषों का भी निर्माण हुआ है। इसी स्त्री ने उन सब पुरुषों का निर्माण उसी गंदे रक्त से किया है। और यदि वो स्त्री अपवित्र है तो पुरुष भी पवित्र नहीं हुए। यदि स्त्री अपवित्र है तो उसी गंदे रक्त से तो पुरुष का शरीर बना है, तो फिर तो सभी अपवित्र हुए। और स्त्री व्यासपीठ पर इस कारण नहीं बैठ सकती तो पुरुष भी बड़े दूध के धुले नहीं हैं, वो भी नहीं बैठ सकते। एक एक करके मैं शास्त्रों से, वेदों से, स्मृतियों से, पुराणों से, रामायण से सबसे मैं उदाहरण दे सकती हूँ। पूरे उदाहरण भरे पड़े हैं, पर बात यह है कि अध्ययन कौन करता है? बस जो मुंह पे आए बोल देना है। स्कंद पुराण में बहुत सुंदर कहा है कि गंगैव निर्मला नारी पूजनीया सदा सदा यतो हि सैव लोकेस्मिन् साक्षात लक्ष्मी मता बुधे। सीताराम। स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि गंगा के समान स्त्री पवित्र होती है। गंगैव निर्मला नारी पूजनीय सदा सदा, वो सदैव पूजनीय होती है, गंगा के समान पवित्र होती है और इस लोक की साक्षात वो लक्ष्मी होती है। तो पुराण सही कह रहा है कि तुम्हारे ये गपोड़े सही कह रहे हैं। मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है। आज भी
कुछ तथाकथित लोगों ने यह विषय बहुत जोर से उठा रखा है कि स्त्रियां कथा नहीं कर सकती, या बहुत, मैं समझती हूं कि वो अपनी छोटी बुद्धि का परिचय इस बात से दे रहे हैं। उनको जरूरत है कि थोड़ा स्वाध्याय करें, थोड़ा चिंतन करें और थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन करें। ये विद्वानों की भाषा है और विद्वानों को ही मैं ये सूचित कर रही हूं और ये कह रही हूं। तो सूत जी कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। भागवत की कथा का वक्ता कौन हो? बोले विरक्त हो और वैष्णव हो और ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। ऐसे विरक्त वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा, वेद शास्त्र का जिसने अध्ययन किया है उसके द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। आजकल तो भागवत कथा की मर्यादा कौन कहे, अब तो व्यास की मर्यादा भी बिगड़ने लगी। अब तो व्यास पीठ पर महिलाएं विराजमान होकर के भागवत की कथा बांध रही। ये शास्त्र सम्मत नहीं। यहां पर किसी महिला का अनादर का भाव नहीं, अपितु अधिकार का निरूपण है। किसके लिए क्या कार्य अधिकृत है। हर व्यक्ति के लिए हर कार्य नहीं होता, हर कार्य के लिए अलग अलग अधिकृत व्यक्ति हैं। तो व्यास पीठ पर बैठकर भागवत की कथा को सुनाना, यह 9 दिन राम कथा सुनाना, यह स्त्री के लिए धर्म नहीं, ये पुरुषों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृहः। दृष्टांत देने में कुशल हो, अनेक उदाहरण के द्वारा शास्त्र के गंभीर रहस्य को जो समझा सके, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। अब रही बात प्रवचन की, तो प्रवचन कोई भी कर सकता है। देखो, प्रवचन में और अनुष्ठानात्मक कथा में अंतर होता है। 7 दिनों तक, 9 दिनों तक व्यास पीठ पर विधिवत ग्रंथ का पूजन करके, भगवान का पूजन करके, व्यास का पूजन करके, संकल्प पूर्वक व्यास का वर्ण करके जो कथा सुनी जाती है, ये अनुष्ठानात्मक कथा है। इस कथा के लिए जो शास्त्र सम्मत वक्ता है वैसा ही वक्ता होना चाहिए। और बाकी प्रवचन, बोले प्रवचन जो है ज्ञान विज्ञान, वह कोई व्यक्ति सुना सकता है जिसको रामायण का ज्ञान है, जिसको गीता का ज्ञान है, जिसने संतों की वाणी सुनी है, तो वह भी सभा के मध्य में लोगों के बीच में अपनी बात रखे, भगवान की चर्चा सुनावे, वो अच्छी बात है। वो सत्संग, वो प्रवचन, उस तरह का व्याख्यान हर कोई व्यक्ति दे सकता है जिसे तत्वबोध हो, और वो वर्णन कर सकता है। परंतु अनुष्ठान के रूप में जो कथा है, व्यास पीठ पर विराजमान होकर, इसकी एक निश्चित मर्यादा है। उस मर्यादा के अनुकूल ही कथा सुनानी चाहिए और सुननी चाहिए। सीताराम। प्रिय भक्तों, तो चलिए अब देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी का वह वीडियो, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि कथावाचकों की बातों में कहां तक सच्चाई है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वर्तमान समय के एक पूजनीय संत हैं। तो चलिए सुनते हैं प्रेमानंद जी महाराज की वाणी को। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें ये जानना है कि इस समय जो प्रभु की कथाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, वो माताओं और बहनों के मुखारबिंद से भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताने की कृपा कीजिए, उनके कथा करने का परिणाम क्या होगा और उन्हें कौन सी कथाओं का प्रचार करना चाहिए। भगवत प्रेमी जो जन है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को भगवत चर्चा करने का अधिकार है। क्योंकि शास्त्र किसी एक के लिए नहीं बने, सबके लिए बने हैं। गीता में भगवान ने कहा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति चे माम नित्यम तुष्यंति चे रमंति चे। ये चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, दोनों के लिए है। गोस्वामी जी ने कहा है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। अब यहां बोधयंता परस्परम, हम आपस में बैठ करके भगवत चर्चा करें, इसके लिए कहीं निषेध नहीं, किसी को निषेध नहीं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। निषेध है साप्ताहिकी भागवत का संकल्प लेकर के भागवत करने के लिए। हमें कहीं किसी शास्त्र में स्त्री शरीर के लिए नहीं हमने पढ़ा। अगर कहीं हो हमने ना पढ़ा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो है नहीं। पर हमने जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की साप्ताहिकी अनुष्ठान करे। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं करती रखती। जैसे अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करेगी? क्योंकि स्त्री शरीर में रजस्वला धर्म आता है, और वो हाँ आपने अनुष्ठान लिया, अचानक क्रम बदला
और वो हो गया, तो फिर कैसे मंच पर उस भागवत पर हम जाकर के वो लीला कथा का वर्णन करें। और बात है। आपस में बैठकर चर्चा करना तो हमने सुना है, जैसे आनंदमयी माता, उड़िया बाबा और भी संतों के बीच में बैठकर भगवत चर्चा परस्पर हो रही है, सभा लगी हुई है और चर्चा घंटे 2 घंटे भगवत चर्चा हो रही, उसका तो प्रमाण मिलता है। शास्त्रों में आता है याज्ञवल्क्य से गार्गी जी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ऐसा तो पाया गया है। लेकिन अनुष्ठान का अभी तक हमें पता नहीं। अगर कहीं हो तो हम मानने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि निगम अनुशासन के अंतर्गत सब हैं। अगर कहीं शास्त्र में है और हमने नहीं पढ़ा, कोई हम सर्वज्ञ तो है नहीं, जितना हमें ठाकुर जी ने ज्ञान दिया उतना ही हम जानते, जितना जनाया उतना ही जान पाते हैं। अगर कोई ऐसा शास्त्र है जिसे हमने नहीं पढ़ा और उसमें अनुमति दी जाती है, तो अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है और ऐसा हमने कभी गुरुजनों से सुना भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माताओं बहनों को भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। चर्चा करने का तो अधिकार है, भगवत लीला गुणानुवाद का अधिकार है। हम जैसे अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वो बैठ के चर्चा कर सकते हैं, संत सभा में बैठकर भगवत यश गान कर। लेकिन अनुष्ठान साप्ताहिकी का निषेध है, ऐसा हमने शास्त्रों में कहीं नहीं प्रमाण पाया कि कोई भी स्त्री शरीरधारी मंच पर बैठकर साप्ताहिकी का अनुष्ठान करे। अब उसका परिणाम क्या होता है ये तो सर्वज्ञ भगवान जाने। उसका परिणाम क्या होता है इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अमंगल तो होगा नहीं, क्योंकि भगवत चर्चा करने वाले का अमंगल नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। ये बात जरूर है कि वो अनुष्ठान मंच का विधान नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन ये जरूर है कि कैसे भी किसी भी तरह से भगवत ये श्रवण या कथन किया जाए उसका अमंगल नहीं हो सकता, ये हम बता रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये ठाकुर जी जाने, क्योंकि वो परिणाम का ठीक निर्णय वही धर्म का कर सकते हैं। अपनी भावना से इतना जानते हैं कि मंगल भवन का यश गाने वाले का कभी अमंगल नहीं हो सकता है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है कि इन कई कारण हैं ऐसे जिससे वो अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा हमें प्रमाण दिखा दे तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं। आपने प्रश्न किया, इसलिए शास्त्रीय विधान ऐसा है कि स्त्री साप्ताहिकी भागवत का अनुष्ठान नहीं कर सकती। भगवत चर्चा करने का अधिकार, घंटे 2 घंटे बैठ के कहीं भी सत्संग किया जा सकता है। तो यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी कथावाचक की अन्य कथावाचकों से तुलना करना है, ना ही किसी से ऊंचा नीचा दिखाना है, क्योंकि सत्य तो स्वयं प्रकाशित हो ही जाता है। भगवान जिसको जितनी बुद्धि देते हैं वह उतना ही बोलेगा। मेरे लिए सभी संत महात्मा पूजनीय हैं। प्रिय भक्तों, आपको किनका विचार अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।